नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 16वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद फिल साल्ट को फंसाया और विकेटकीपर ध्रुव जुड़ेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में आज के महामुकाबले का पहला झटका बेंगलुरु को दे दिया। आपको बता दें, फिल साल्ट आज राजस्थान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहली ही गेंद पर बेंगलुरु के सबसे खतरनाक बल्लेबाज का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे थे और साथ ही दर्शकों में भी अलग ही माहौल अब देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद आखिरी गेंद पर बेंगलुरु के ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए अपनी पारी का पहला जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु ने इस पहले ओवर में 13 रन बटोरे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरा ओवर भी देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रेबर्गर आते ही अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए। और दोस्तों, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने काफी खूबसूरत तरीके से उठाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कट लगाते हुए और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका राजस्थान के खिलाफ लगा दिया। लग रहा था यह 2 चौके आने के बाद अब अगली 3 गेंदें राजस्थान अपने पक्ष में करेगी। परंतु दोस्तों, नंद्रेबर्गर की काफी खराब गेंदबाजी इसके बाद मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद एक वाइड के रूप में तो वही एक चौकाबाई के रूप में बेंगलुरु को दे दिया, जिस कारण ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर नंद्रेबर्गर ने करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, भले ही पहली गेंद पर फील साल्ट के रूप में एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग चुका था, लेकिन अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से बेंगलुरु की बल्लेबाजी का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर 32 रन कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो एक धुआंधार शुरुआत अब बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में किंग विराट कोहली, जिन्होंने इस बार गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके आने के चलते अलग ही खुशी अब बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों, इस खुशी को प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि 3 चौके खाने वाले जोफ्रा आर्चर ने इसके बाद मैदान में अपना जादू बिखेर दिया और 5वीं गेंद पेश किया और पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए
अपनी पारी का पहला जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु ने इस पहले ओवर में 13 रन बटोरे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरा ओवर भी देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बड़गर आते ही अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए। और दोस्तों, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने काफी खूबसूरत तरीके से उठाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कट लगाते हुए और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका राजस्थान के खिलाफ लगा दिया। लग रहा था ये 2 चौके आने के बाद अब अगली 3 गेंदें राजस्थान अपने पक्ष में करेगी, परंतु दोस्तों, नंद्रे बड़गर की काफी खराब गेंदबाजी इसके बाद मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद एक वाइड के रूप में तो वही एक चौकाबाई के रूप में बेंगलुरु को दे दिया, जिस कारण यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर नंद्रे बड़गर ने करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, भले ही पहली गेंद पर फील्ड सॉल्ट के रूप में एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग चुका था, लेकिन अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से बेंगलुरु की बल्लेबाजी का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर 32 रन कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो एक धुआंधार शुरुआत अब बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में किंग विराट कोहली, जिन्होंने इस बार गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके आने के चलते अलग ही खुशी अब बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, परंतु दोस्तों, इस खुशी को प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि 3 चौके खाने वाले जोफ्रा आर्चर ने इसके बाद मैदान में अपना जादू बिखेर दिया और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए। देवदत्त पडिक्कल को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और हिटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही दूसरा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल 14 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब देवदत्त पडिक्कल निराश होते हुए पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार, तो वहीं राजस्थान की ओर से मैच का चौथा ओवर लेकर आए। संदीप शर्मा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही और पहली 4 गेंदों पर उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को काफी ज्यादा परेशान किया और महज 1 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, किंग विराट कोहली कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि जैसे ही 5वीं गेंद पर कोहली स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ खोला और क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बार फिर इस ओवर को बेंगलुरु के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर अब तक बेंगलुरु ने 55 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान टीम ने भी 2 कीमती विकेट हासिल किए थे। परंतु अभी भी पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर अपने स्पेलेल का पहला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और पहली 3 गेंदों पर कोहली और रजत पाटीदार को पूरी तरीके से बांध के रखा और महज 1 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु रवि बिश्नोई की गुगली को वे इस बार समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली को आज के महामुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वे टीम के लिए ज्यादा व